हजरत उमर का। कितनी बड़ी शख्सियत है। नबी फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कितनी बड़ी शख्सियत है। नबी ने उमर को मांगा है, बाई ख्वाहिश नहीं, बाई चॉइस है हजरत उमर। हजरत उमर को मेरे नबी ने मांगा, या अल्लाह या तो अबू जहल को ईमान दे दे या उमर को ईमान दे दे। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। या तो अबू जहल को या उमर को, और हजरत उमर को मेरे रब ने ईमान दिया। अच्छा एक बात बताइए, मांगा दोनों को था, लेकिन उमर ही क्यों ईमान लाया, अबू जहल क्यों नहीं लाया? कोई सवाल कर सकता है, दोनों को मांगा तो यही क्यों लाए ईमान? हालांकि सवाल तो ये भी हो सकता था अबू जहल ईमान ले आता फिर उमर क्यों नहीं लाए। लेकिन एक मेरा सवाल है कि उमर ही क्यों लाए ईमान, अबू जहल क्यों नहीं? जवाब सुन लेना, तबीयत बाग बाग ना हो जाए तो क्या। जवाब सुन लेना। एक होता हासिद, एक होता दुश्मन। जलसे में आने वालों, दुश्मन कितना भी बड़ा हो एक दिन दोस्त बन सकता है, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। ये हमेशा याद। दुश्मन जो है दोस्त बन सकता है, मगर हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। शैतान दुश्मन नहीं था, आदम का हासिद था। अबू जहल दुश्मन नहीं था, हासिद था। उमर हासिद नहीं, दुश्मन थे। समझ रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं? ये दुश्मन थे, वो हासिद था। अल्लाह अल्लाह। और नबी सब पर मेहरबान बन के आए थे, वरना तो हाथ उठा के नबी दुआ कर दे तो अबू जहल के औकात के मक्का में रह जाए। एक दिन गालियां बक के नबी को बुरा भला कह के ज़ज्र तौबीख करके मेरे नबी को तकलीफें दे के अबू जहल अपने घर में आ गया। मैं तुमको औकात बताऊं, अबू जहल की हैसियत बताऊं, फिर बाद में बताऊंगा कि उमर क्यों मान ले आए। अपने घर में आ गया। नबी के चचा, चचा किसे कहते हैं जानते हो? अब्बा के भैया। नबी के चचा हजरत अमीर हमजा, तो सुभान अल्लाह। ये सैयदुश शुहदा भी नबी के बड़े प्यारे चचा, और इस्लाम के सबसे बड़े हीरो हैं सैयद। अगर पूछिए जिसके नाम से मक्का के काफिरों की हालत खराब हो जाती थी, उसी का नाम अमीर हमजा है। मक्का के बहुत बड़े पहलवानों में आपकी गिनती और शुमार था। अमीर हमजा लोगों, मक्का का बहुत बड़ा पहलवान, अभी ईमान नहीं लाए थे। अमीर हमजा अभी कलमा नहीं पढ़े थे। नबी के चचा जरूर हैं मगर कलमा नहीं पढ़ा है, अभी ईमान नहीं लाए। लोगों, अबू जहल ने जो नबी को गालियां दी, अबू जहल ने जो मेरे नबी को बुरा कहा, ये पूरे मक्का में आग की तरह फैल गई। आज अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद अरबी को अबू जहल ने गालियां दी हैं। आज मोहम्मद अरबी को अबू जहल ने बुरा भला कहा है। पूरे मक्का में आग की तरह ये खबर फैल गई। अमीर हमजा जब अपने घर में आए तो नबी की चच्ची अमीर हमजा की बीवी खड़ी हो गई और बोली, ओ अमीर हमजा, तेरी जवामर्दी पे लानत है। तेरा बड़ा दबदबा है ना मक्का में, लोग तेरे नाम से घबराते हैं ना मक्का में। हाँ, तो कहने लगी आज के बाद कान खोल के सुन ले, सीना तान के मक्का में ना चलना। क्या हुआ? कहा आज के बाद में जो है सर उठा के मक्का में ना चलना। क्या हुआ बता तो। कहने लगी तुम्हारे भतीजे मोहम्मद अरबी को अबू जहल ने गाली दी है। तुम मक्का के सूरमा तुम्हारे भतीजे को गालियां देता फिर अबू जहल। खून तो खून होता है। इतनी खतरनाक कौम है, खुदा की कसम। उसे तुम आगे बैठा देते हो उसको, बहुत खतरनाक कौम है। कितने मैं तो खुदा की कसम आप ये नबी को गालियां देके अबू जहल अपने घर में घुसा। उधर अमीर हमजा की बीवी ने ताना देना शुरू किया, हो मक्का के पहलवान, हो मक्का के सूरमा, हो मक्का के दबंग, हो मक्का के ताकतवर इंसान, सुन आज के बाद सीना तान के न चलना, आज के बाद सर उठा के न चलना। क्या हुआ? कहा तुम्हारे भतीजे मोहम्मद अरबी को अबू जहल ने गालियां दी। खून तो खून था, तैश आ गया। खून तो खून था,
तैश आ गया, मसला मजहब का भी एक तरफ रह गया, मसला ये था कि मेरे भतीजे को क्यों गालियां दी हैं। ये डरते थोड़ी थे किसी से। अमीर हमजा उमर दो ऐसी शख्सियतें थी कि इनके नाम से पूरा मक्का घबराता, पूरा मक्का। लोगों जरा गौर करना, हजरत अमीर हमजा ने हाथ में कमान लिया, अबू जहल के दरवाजे पे जाकर के खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में बोले, अबू जहल, ये अलग बात है कि मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी जिस मजहब का प्रचार कर रहे हैं उस मजहब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद अरबी जिस मजहब के प्रचारक हैं उससे मेरा कोई मामला और ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन सुन, मोहम्मद मेरा खून है, मेरे भाई का खून है। तूने गालियां दी है, बाहर निकल के आ, आज तुझे बताता हूं मोहम्मद को गालियां देने वाले का हश्र क्या होता है। आज तुझे बता दो, हाँ निकल। अबू जहल ने सोचा ना निकलूं तो घर में घुस के मारेगा, निकलूंगा तब भी मारेगा। अमीर हमजा है ना, वो लोगों, ये वो अमीर हमजा है, जरा कान खोल के सुनो। जब ईमान न लाए थे ना मक्का के लोग तब भी इनसे डरते थे, और जब ईमान ले आए ना तो खुदा की कसम काफिर इनसे बहुत डरते थे। है तुम में कोई ऐसा शख्स जो तुम्हारी वजह से बस्ती में कोई गलत काम ना करे कि यार ये इस्लाम का इतना बड़ा चाहने वाला है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो वो आके मुझे टोकेगा? किया खौफ पैदा नहीं। तुम्हारे खेत में कोई हाथ नहीं डालेगा इसलिए कि तुम्हें खेत वाला आके मारेगा। लेकिन कभी एक बार तुमने ऐसा भी तो खौफ बनाया होता कि इस्लाम के ताल्लुक से अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बदजुबानी करे तो तुझसे डरे। तूने ऐसा होल्ड ही नहीं बनाया। हजरत अमीर हमजा कहने लगे, बाहर निकल, जरा तेरा मेरा हिसाब बाकी है। अबू जहल निकला, घबराहट चेहरे पे जाहिर है। क्या बात? हजरत अमीर हमजा ने फरमाया, बात यह है तूने मेरे भतीजे मोहम्मद को गालियां दी है, तूने मेरे भतीजे मोहम्मद को बुरा भला कहा है। लोगों सुनो, मेरे नबी को मक्का की ये 2% के लोग गालियां दे रहे हैं जिनकी कोई औकात